अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और हमारा प्रोग्राम काउंसलिंग विद रोहिल इंतखाब आपके सामने है। और इस प्रोग्राम में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग रूम फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर किरण हाशमी ने, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड करिकुलम कोऑर्डिनेटर एट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। किरण, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रेहुल, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर किरण, बताएं कि क्रिएटिंग रूम से क्या मुराद है और इसको हम बिल्ड कैसे करेंगे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन है क्या? देखिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो अब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन बेसिकली लफ्ज़ निकला है तस्खीर से। तस्खीर का मतलब है किसी चीज़ को जानना, रिसर्च करना, उसकी गहराई में जानना। तो अगर आप देखें तो हमें ये हुक्म दिया गया है कि तस्खीर करो, जानो। लेकिन क्या जानो? क्या वो चीज़ें जो दुनिया में हैं, या अपने आप को भी जानो? तो ये एक फ़िलॉसफी है जो 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है, और ख़ास तौर पे यूथ के लिए, क्योंकि हमारी यूथ जो इस वक्त थोड़ी सी डिविएट हुई है बहुत सारे हालात की वजह से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को मुश्किलात हो रही हैं जानने में कि उन्हें क्या करना चाहिए, ज़िंदगी का डायरेक्शन क्या है, आगे किस तरफ बढ़ना है। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो उस वक्त पता चलेगा जब हम तस्खीर करेंगे। लेकिन क्या? अपने आप को। तो अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करना, अपनी ज़ात को जानना, उसके अच्छी चीज़ों को और उसकी शॉर्टकमिंग्स को मालूम करना, ये है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो अपने अंदर झांक कर, अपने आप को देख कर, सेल्फ एनालाइज कर कर फिर अपनी स्किल्स का तयन करना आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। करेंगे कैसे? वेयर, व्हाई एंड हाउ? देखिए, पहली बात तो ये है कि व्हाट इट इज़। तो व्हाट इट इज़ बेसिकली मीन्स knowing about your own self. Self exploration simply means knowing about your own self. अब how to do it? पहली बात, सॉरी, why is it important? Before I come to how, why is it important? अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं, क्योंकि मैं टीचर हूं और मेरा काम है सवाल करना, क्यों ज़रूरी है अपने आप को जानना? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे? तो रोहिल, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आप क्या कहेंगे? क्यों ज़रूरी है अपने आप को जानना? सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात आगे रखेंगे कैसे आप? देखिए, अपनी शनाख्त बनाने के लिए उस शनाख्त की कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना। आप जब एक जॉब के लिए जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं डिस्क्राइब योर सेल्फ। अगर आपको पता ही नहीं है तो व्हाट विल यू डिस्क्राइब? वेयर आर यू फ्रॉम? हु आर यू? व्हाट इज़ योर ओन सेल्फ? व्हाट इज़ योर बिलोंगिंगनेस? व्हाट एट्रीब्यूट्स डू यू कैरी? अगर आपको पता ही नहीं है, हाउ वुड यू टेल योर सेल्फ? योर नेम इज़ योर आइडेंटिटी, बट योर नेम इज़ नॉट व्हाट यू डिस्क्राइब्स। मेरा नाम किरण है, लेकिन किरण मेरा नाम है, मेरी ज़ात की डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरी ज़ात की डिस्क्रिप्शन किन चीज़ों में, जो स्किल्स मेरे अंदर हैं, जो पोटेंशियल मेरे अंदर है, या जो इंटेलिजेंस मेरे अंदर है। तो अपने आप को जानना, और किस किस नौइयत से, वही एक पूरा व्हील है जिसकी बेसिस पे हम जाते हैं। सबसे पहले फिज़िकल सेल्फ, अपनी ज़ात, अपनी जेंडर, अपनी फैमिली, बिलोंगिंगनेस, कहाँ से आप आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन किस तरह, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, योर इमोशनल सेल्फ, योर इंटेलेक्चुअल सेल्फ। कुछ चीज़ें इन्नेट होती हैं, कुछ एस्क्राइब्ड होती हैं। इन्नेट क्या होती हैं? विच यू आर ब्लेस्ड विथ नेचुरली बाय द लॉर्ड। कुछ वो होती हैं जो आप एक्वायर करते हैं, आपका इन्वायरमेंट, आपका कल्चर, जिन लोगों के साथ आप हैं, किस तरह आप बात करते हैं, आपका उठना बैठना। तो जो जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो आपको बनाती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, ये होती हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के एरियाज़, और ये जानकर आपकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है। अब इसको करना कैसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ, मेरी अपनी ज़ात, और मेरी अपनी ज़ात के लिए मेरी अपनी ज़ात से दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। जब मेरी अपनी ज़ात की अपनी ज़ात से दोस्ती होगी तो मैं उससे बहुत सारी बातें ऐसे करूँगी जो मैं किसी से नहीं करती। तो मेरी ज़ात मुझे ये भी बताएगी कि मेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं किस टाइम पे कैसे बिहेव करूँगी, किस टाइम पे कैसे बिहेव नहीं करूँगी। हाँ, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमें नहीं पता होता, हम कितने ही कैलकुलेटेड क्यों ना हो जाएं, अवेयर और अंडरस्टैंडिंग अपनी ज़ात से क्यों ना हो जाएं, बट इन सर्टन सिचुएशंस वी डोंट एग्जैक्टली नो हाउ वुड वी बिहेव। ये ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, ये नेचुरल हैं, क्योंकि परफेक्शन में तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय डिवाइन के। लेकिन 80%, 70%, 90% हम अपने आप को जानते हैं ना, कि हम खुशी में कैसे इजहार करेंगे और गम में कैसे इजहार करेंगे।
डीमोटिवेटेड होंगे तो क्या करेंगे, मोटिवेटेड होंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ दोस्ती करना, इसे मैं कहती हूँ सेल्फ फ्रेंडशिप। ये आपका पहला स्टेप है टुवर्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपका सेकंड स्टेप ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। बैठ के अपने आप के अंदर की अच्छाइयों को जानना। लिस्ट बनाइए बैठ के, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं है। हाईलाइट बुराइयाँ होती हैं, हमें वो अच्छाइयाँ हाईलाइट करनी है। छोटी 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 चीज़ें जो हम करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, मेक दैट। तो सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद सेल्फ कंपैशन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे जो लोग हैं जो सेल्फ कंपैशन को मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सेल्फिशनेस के साथ। आई एम सॉरी, सेल्फिशनेस इज नॉट सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब होता है अपनी इज्जत खुद करना। अच्छा किरण, एक बात यही कनेक्ट करूंगा आपकी बात से, वरना पॉइंट मेरा रह जाएगा। सेल्फ फ्रेंडशिप की आप बात कर रही हैं और मेरे पास अब आपने खुद ही इसका जवाब भी अपनी कॉन्वर्सेशन में दिया, सेल्फिशनेस का। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें। इसको पहले डिफाइन कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं यही बात अभी करने ही चाह रही थी कि देखिए सेल्फ कंपैशन का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि अगर मैं अपनी ज़ात से मोहब्बत करती हूँ तो ये सेल्फिशनेस है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपनी खुद की दोस्त हूँ तो ये सेल्फिशनेस है। अगर मैं अपनी ज़ात का ख्याल रखती हूँ तो ये सेल्फिशनेस है। साइकोलॉजिकली ये सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस उस वक्त आती है जब मैं सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में बात करूँ। सेल्फ कंपैशन पे हम ये कहते हैं कि व्हेन वी रिस्पेक्ट आवर ओन सेल्फ देन पीपल रिस्पेक्ट अस। व्हेन वी लव आवर ओन सेल्फ देन पीपल लव अस। व्हेन वी आर फ्रेंड्स विद आवर ओन आवरसेल्फ देन पीपल आर फ्रेंड्स विद अस। पहले अपने ज़ात से इस चीज़ को दूसरे में कम्युनिकेट करके जब हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वो सेल्फ कंपैशन में आती है। कंपैशनेट होने का मतलब ही ये है एक दूसरे को समझना, अपने आप को भी समझना और दूसरे को भी समझना। ये होता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फिशनेस आपको कन्फाइन कर देती है अपनी ज़ात के अंदर। सेल्फ कंपैशन आपकी ज़ात को खोल के दूसरों से कनेक्ट करता है। तो ये दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली और गलत मानों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अपनी ज़ात से दोस्ती, अपनी ज़ात से मोहब्बत और सबसे बढ़कर अपने आप की इज्जत। अनलेस आई विल नॉट रिस्पेक्ट माई ओन सेल्फ, नोबडी विल रिस्पेक्ट मी। ठीक है, हम जब ख़ास तौर पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब कहीं जा रहे होते हैं, अपना असाइनमेंट पेश कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब असाइनमेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दे आर सो स्कैर्ड। They try every negative means to make it perfect. You don't need to, because this is a reflection that you do not respect your own work. आप एक लाइन लिखो, गलत लिखो, बट अपनी लिखो। That gives you self-respect. ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आजकल एक सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ज़बरदस्त एक मूवमेंट चल रही है कि जी मैं तो खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा। वेरी गुड, जो आजकल यूथ में है, वेरी वेरी गुड, बट उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि इफ़ समबडी कैन सपोर्ट यू, यू आर सेइंग नो टू इट। स्टैंडिंग ऑन योर फीट इज़ वेरी वेरी गुड, बट इफ देयर इज़ अ सपोर्ट, इफ़ यू आर अर्निंग, यूज़ दैट मनी टू सपोर्ट अदर्स। ये सेल्फ कंपैशन की एक चेन है कि आपको किसी ने दिया, आपने किसी को दिया, एंड दिस इज़ हाउ द कनेक्टिविटी कंटिन्यूज। ये सारी वो चीज़ें हैं जब उस वक्त आती हैं व्हेन यू एक्चुअली एक्सप्लोर योर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, वेल सेट। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप जो बात कर रही हैं कि ख़ुद को जानो, चैलेंजेस आते हैं लोगों को, प्रेशर होता है। प्रेशर किस तरह का होता है, ख़ास तौर पे मैं जेंडर बाइस का भी बात नहीं करता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में है प्रॉब्लम। ठीक है, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, फैमिली प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स भी कुछ प्रेशर दे रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रेशर मिल रहा होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं ही, सब जगह हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम चैलेंजेस देखते हैं, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे मज़े की बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस और बायसेस है। मुझे हैरत होती है इस बात पे, हमारी वर्क फोर्स बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की फ़ीमेल ओरिएंटेड होती जा रही है, और आगे आने वाले 20 से 25 सालों में ख़वातीन ही ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं, और ये हमें एक्सेप्ट करना है, हम चाहें या ना चाहें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो बच्चियाँ हैं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स और बॉयज़ और इवन ट्रांसजेंडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। Whosoever is here in the country, whosoever is here in our schools, in our institutions, in our offices, in our family,
We need to give them the opportunity of realizing their strengths. देखिए, अगर आपको एक सक्सेसफुल सोसाइटी चाहिए, सक्सेसफुल बच्चे चाहिए, लेट देम एक्सप्लोर देयर ओन अपॉर्चुनिटीज़. उनका पैशन, उनका टैलेंट, प्लीज़ डू नॉट किल. हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन कल्चर है, वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बिकम वॉट वी वॉन्टेड टू बिकम. देखिए, वी हैव लिव्ड आवर लाइव्स, वी हैव मूव्ड ऑन. हमारे लिए जो करियर सेट हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट हो, या हो सकता है कि हमने खुद बाय डिजाइन लिया हो. जी, 20 साल पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी, पेरेंट्स ने कुछ और डिसाइड किया. बिल्कुल, डिफरेंट फील्ड्स आ चुकी हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है, डिफरेंट करिकुलम में सब्जेक्ट कोर्सेज ऐड ऑन हो चुके हैं, वो आपको नहीं पता, अब वो बच्चे को पता है, वो भी ऑब्जर्व कर रहा है. ये देखिए कि हमारी सोसाइटीज बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई हैं. देखिए, कुछ जॉब मार्केट्स हमारी ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है. वी डोंट नीड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. Yes, we do, but to a certain capacity. But we need a number of other professions which are not yet explored. And if a child in your family has that potential, why not? Why not? अगर आप देखिए, सबसे पहली सोशल एजेंसी इज योर ओन. होम के बाद आता है आपका स्कूल, देन योर रिलीजन, देन योर सोसाइटी ओवरऑल, एंड देन योर गवर्नमेंट. अगर पहली ही जो आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उस बच्चे की सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, तो फिर वो कभी भी आगे साइकिल्स में जाके सोशली अवेयर और एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी नहीं बनेगा. इफ अ चाइल्ड वांट्स टू बी अ शेफ, लेट इट बी. इफ अ चाइल्ड वांट्स टू बी अ कॉबलर, लेट इट बी. व्हाट डिफरेंस वुड दैट मेक? एवरी ऑक्यूपेशन इज इक्वली रिस्पेक्टेबल. वो एक स्किल ओरिएंटेड वर्ल्ड है. और अभी तो ख़ास तौर पे आप देखिए 21st सेंचुरी और पेंडेमिक के बाद ख़ास तौर पे द वर्ल्ड हैज़ टेकन अ शिफ्ट. हमें अब 9 से 4 की ये फुल टाइम जॉब्स नहीं चाहिए. वी नीड एंटरप्रेन्योर्स. हमें इतना डाइवर्सिफाइड एक एरिया डेवलप हो गया है कि आपको खुद सेल्फ सस्टेनिंग इंडिविजुअल्स बनाने. कैसे बनाएंगे जब तक आप सेल्फ एक्सप्लोर ही नहीं करने दे रहे? आप मुझे सोचने ही नहीं दे रहे कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? तो वो इन्वायरमेंट, द वेरी फर्स्ट प्लेस इज योर होम. फ्रॉम योर फैमिली इट गोज टू योर स्कूल. ठीक है. रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस मुझे बता दें, इसमें कौन कौन से आएंगे? अभी आपने 4-5 इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए थे. सबसे पहले शुरू करते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनका क्या रोल हो सकता है, फिर कॉर्पोरेट की बात करेंगे. देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर काम भी हम लोग कर रहे हैं, सबसे मज़े की बात ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करिकुलर, गिविंग मोर स्पेस टू स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स. आप उनको उस हॉल में से जो एक ककून बनाया हुआ ना हमने कि यही पढ़ना है, प्लीज़ लेट देम कम आउट ऑफ इट. आजकल जो दुनिया आगे बढ़ रही है वो बढ़ रही है मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पे. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल BS इन इंग्लिश कर रही हूँ मिसाल के तौर पर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है, आई एम अलाउड टू टेक दैट. अगर मुझे कलनरी आर्ट्स का इंटरेस्ट है, बी इट एनी फील्ड, आई कैन डू माई मेजर्स इन कलनरी आर्ट्स. व्हाई नॉट? अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का शौक है और मैं वो पढ़ाना चाहती हूँ, तो इवन इफ आई एम डूइंग साइकोलॉजी, आई कैन डू अ कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप and be an entrepreneur. The world is coming out of the circles, confined circles. Universities को move करना है, institutions को towards openness and towards multidisciplinarity. इन bifurcations को ख़त्म करना है, compartments को, कि अगर एक फाइनेंस का बच्चा है तो वो थिएटर नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? एक फाइनेंस का बच्चा म्यूज़िक क्यों नहीं कर सकता स्टूडेंट उसका? एक थिएटर का स्टूडेंट इस्लामिक हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ सकता? तो ये जो बाइफिकेशंस, कंपार्टमेंटलाइजेशंस हैं, इससे दुनिया को अब आगे बढ़ना है. वेस्ट बढ़ चुका है, पाकिस्तान में इसके मुतालिक काफ़ी गुफ्तगू चल रही है और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को लाया जा रहा है फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो अब हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है किरण, आप बातें कर रही हैं, इस्लामाबाद में भी बातें हो रही हैं और इंस्टीट्यूशंस में भी ये बातें हो रही हैं. बातें होना दुरुस्त है, ये पॉजिटिविटी है, ये बातें होंगी तो बात आगे तक जाएगी. इस पर इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद हूँ और ये मैं मुंतज़िर भी हूँ कि ऐसे नोटिफिकेशंस आएँ ताकि हम अपने करिकुलम को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें. थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा हमारी ऑडियंस को. अगर आप लोग के भी कोई सवालात हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. आप समझते हैं कि किसी और टॉपिक पर हम काउंसलिंग पर बात करें, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं. वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको फेसबुक पर शेयर कीजिएगा. ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल YouTube पे हमारा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.